बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री रंगनाथ भगवान की जय। कामदगिरी भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। शांतं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाण शांतिप्रदम् ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभसमाहितयोगिचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानसालिपरिपीतपरागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् यत्पादामृतभेषजेन सततं भक्ताधिनाशो भवेत् यत्पादाहितशीतचन्द्रततिभिः तापत्रयं नश्यति साक्षात् ज्ञानदिवाकरोऽस्ति नियतां मोहान्धकारापः सोऽयं श्रीमद्रामकिङ्करगुरुः ज्ञानः प्रकाशं क्रियात्। गुरुपदरज मृदुमञ्जुलयञ्जन नयनयमियदृगदोषविभञ्जन तेहि करि विमल विवेक विलोचन वरणो रामचरित भवमोचन। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्वप्रथम अनंत करुणा में, अनंत वात्सल्य में गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में मैं अपना प्रणाम निवेदन करता हूँ। भगवान पुरुषोत्तम के परम पावन मास पुरुषोत्तम मास में ये जो प्रसंग आपके समक्ष चल रहा है, जो सत्र आपके समक्ष चल रहा है, आइए उसको और आगे बढ़ाने की चेष्टा करें। कल चर्चा चल रही थी, गुरु विश्वामित्र से आज्ञा पाकर के दोनों भाई जनकपुर दर्शन के लिए जाते हैं और जनकपुर में
सारे के सारे बोले धाये धाम काम सब त्यागी, सारे के सारे अपना स्त्री पुरुष अपना काम धाम छोड़ करके और श्री राम के सौंदर्य पे, श्री राम के दर्शन में लग जाते हैं। श्री राम का जो अपूर्व अनिंद्य सौंदर्य है, अलौकिक सौंदर्य है, उसके लिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि सारे के सारे स्त्री पुरुष, जिनके लिए जनकपुर वासियों में सारे के सारे स्त्री पुरुषों में श्री राम के ही सौंदर्य की चर्चा चलती है। तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, बोले जहां जहां दोनों भाई जाते हैं, बोले जहां 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 बंधु दो तहां तहां परमानंद। जहां जहां दोनों भाई जाते हैं वहां आनंद ही नहीं परम आनंद व्याप्त हो रहा है। स्त्रियां एक दूसरे से, कल जो चर्चा चली थी, स्त्रियां एक दूसरे से चर्चा करते हुए कह रही हैं। एक स्त्री ने कहा, अरे भाई, बोले सखी ने कोटि काम छवि जीती, कोटि काम छवि जीती है, और बोले देवता मुनि मनुष्य में कोई ऐसा नहीं हो सकता कि इनसे जो है जिसकी तुलना की जा सके। स्त्रियां कह रही हैं क्या, बोले शोभा असी कहूं सुनियत नाही, कहीं देवता मुनि मनुष्य असुर जाति किसी में भी बोले ऐसी सुंदरता होने की तो बात क्या, कहीं दूर से भी नहीं सुना जाता है। बोले शोभा असी कहूं सुनियत नहीं, बोले अलौकिक भी नहीं है। क्यों? बोले अलौकिक जो ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं, बोले वो भी इनकी बराबरी नहीं कर सकते हैं, उनकी भी इनसे तुलना नहीं हो सकती है। तो फिर और तो किसी की, बोले विष्णुचारी भुज विदमुखचारी, बोले अपर देव अस को न आही, और यह छवि सखी पटतरिय जाही। इनसे किसकी जो है वो, इनके समान जो है ऐसा अद्भुत अलौकिक सौंदर्य जो है चर्चा चल रही है। क्या? बोले ये महाराज श्री दशरथ के पुत्र हैं, और महाराज श्री दशरथ के पुत्र हैं। इन्होंने, बोले महाराज श्री दशरथ ने इनको प्राप्त किया है, और महाराज श्री दशरथ की जो अलौकिक कीर्ति है ये उसमें निरंतर वृद्धि कर रहे हैं। गोस्वामी जी महाराज ने कहा क्या, बोले वो स्त्री कह रही है, बोले ये दो दशरथ के ढोटा और बाल मरालन के कलजोटा, मुनि कौशिक मख के रखवारे और जिन्हरन अजिर निसाचर मारे, बोले विप्र काज करि बंधु दो मग मुनि बधु उधारे, और आए देखन चाप मख सुन हर्षी सब नारे। उसी समय एक सखी ने कहा, कितना सुंदर हो क्या? बोले जितने सुंदर ये राजकुमार सांवले वर्ण का राजकुमार है, वो तो लगता है कि हमारी श्री सीता जी के लिए ही बनाया गया है इस राजकुमार को। बोले जय बिरंची रचि सी संवारी, और तेई श्यामल बर रचऊ बिचारी। ब्रह्मा ने जो है वो सीता जी के लिए ही इस राजकुमार को बनाया है। लेकिन दूसरी सखी ने कहा, तुम जानती हो क्या? बोले विवाह होना इतना सरल नहीं है। क्यों? बोले विवाह के मध्य में तो जो है ये धनुष आ गया है। जब तक कि धनुष नहीं टूटेगा तब तक विवाह कैसे हो जाएगा? तो दूसरी सखी कह रही है, एक बोली अपर कहू सखिनी का। एक सखी ने कहा, तुम बात सही कह रही हो, लेकिन क्या बताएं? क्यों? बोले एक स्त्री ने तो कहा कि ऐसी बात नहीं है। क्या? बोले को कहा ये भूपति सन माने,
महाराज जनक, राजर्षि जनक बोले अन्य लोगों के साथ जो व्यवहार हो सबका सम्मान करते हैं, लेकिन इन दोनों भाइयों का जो सम्मान किया है वो सम्मान विशेष सम्मान है। मुनि विश्वामित्र के साथ आए हैं ये दोनों भाई हैं। बोले को कह ए भूपति सन माने, और मुनि समेत बोले को कह ए भूपति पहचाने, और मुनि समेत सादर सन्माने। मुनि के समेत जो है वो आदर पूर्वक सम्मान पूर्वक इनको निवास दिया गया है। बोले को कहे भूपति पहचाने, मुनि समेत सादर सन्माने। निश्चित रूप से जब सम्मान विशेष रूप से किया गया है तो राजा, बोले राजा जो है हो सकता है कि राजा इनसे विशेष प्रभावित हो और उस प्रभावित होने के कारण विवाह कर दें। तो एक स्त्री ने कहा है, उस स्त्री बोली तो मैं तो समझती हूं कि ये सबसे अच्छा हो क्या। बोले इनको देख करके और राजर्षि जनक जो है बोले पन परिहठि हठि करे विवाह, अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ करके और इनके साथ विवाह कर दे, कितनी सुंदर बात हो। लेकिन दूसरी स्त्री बोल पड़ी ऐसा संभव नहीं है। क्यों? तो उस स्त्री ने कहा तुम बात सही कह रही, होना वही चाहिए जो तुम कह रही हो, है? कि पन परिहरि हठि करे विवाह। राजा जो है वो अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ करके विवाह कर दे, लेकिन तुम जानती हो स्वभाव क्या। बोले सखी परंतु पन राव न तजई, और विधिवश हठि अविवेक ही भजई। लेकिन राजा, बोले राजा अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ेंगे नहीं। बोले सखी परंतु पन राव न तजई, राजा अपनी प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ेंगे, लेकिन और कहा प्रतिज्ञा को तोड़ना अच्छा है कि बुरा है। तो भाई जो अपनी प्रतिज्ञा को पकड़े हुए हैं स्वाभाविक रूप से जो है लोग कहते हैं कि भाई ये जो कह देते हैं उसको करके उस पर जो है वो अडिग रहते हैं। लेकिन ये सखी कह रही है, बोले राजा जो है वो, बोले विधिवश राजा इतने अविवेकी हो चुके हैं, बोले विधिवश हठ ही अविवेक ही भजई, अपने हठ के कारण बोले राजा अविवेक का भजन कर रहे हैं, राजा अविवेक के मार्ग पर चल रहे हैं। तो भाई प्रतिज्ञा को पकड़े रहना ये अविवेक है कि विवेक है? लेकिन वो सखी कह रही है कि नहीं नहीं, बोले विधिवश सखी परंतु पन राव न तजई, विधिवश हठ अविवेक ही भजई। तो यह अविवेक है कि विवेक है? तो सीधा सा अभिप्राय है। जानकी मंगल में गोस्वामी जी महाराज के जो अनेक ग्रंथ हैं उनमें एक जानकी मंगल भी है। जानकी मंगल में गोस्वामी जी महाराज यही कहते हैं क्या, बोले स्त्रियां आपस में बात कर रही हैं कि राजा विवेकी है कि अविवेकी है। किसी स्त्री ने कहा कि राजा जो है वो प्रतिज्ञा को पकड़े हुए हैं और दृढ़ प्रतिज्ञ हैं राजा। लेकिन बोले दूसरी स्त्री कह रही है कि मेरी दृष्टि में जो है वो ऐसा नहीं, मैं ऐसा नहीं मानती। क्यों? तो सामने वाली स्त्री ने कहा जो अपनी प्रतिज्ञा को पकड़े हुए है और प्रतिज्ञा को जो है वो दृढ़ है अपनी प्रतिज्ञा में, है? उसको तुम क्या कहोगी जो है दृढ़ प्रतिज्ञा है। लेकिन उस सखी ने कहा, उस स्त्री ने कहा ये बताओ क्या, बोले जैसे सुमेरु पर्वत कहा जाता है कि स्वर्ण का है, सोने का है, व्यक्ति को आवश्यकता पड़ी सोने की और उसने निर्णय लिया, उसने प्रतिज्ञा की कि मैं कल प्रातः काल होते ही सुमेरु पर्वत की ओर यात्रा करूंगा, वहां से सोना लेकर के आऊंगा। प्रतिज्ञा करके प्रण करके सो गया, प्रातःकाल जाना है। लेकिन उस सखी ने कहा कि ये बताओ क्या,
बोले रात में अगर किसी व्यक्ति ने आकर के सवेरे सवेरे जो है जब जाने के लिए हुआ है, उस समय किसी व्यक्ति ने आकर के और उसको पारस पत्थर दे दिया, जिससे जितना चाहे उतना लोहे से सोना बना सकता है, पारस पत्थर दे दिया, तब बताओ क्या? बोले जब पारस पत्थर मिल गया तब उसको सुमेरु पर्वत की ओर यात्रा करनी चाहिए कि नहीं? क्यों? बोले प्रतिज्ञा तो उसने की थी कि मैं सुमेरु की ओर यात्रा करूंगा। हा? लेकिन पारस जब मिल गया तब यात्रा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? क्योंकि प्रतिज्ञा तो उसकी यही थी। तो उसका सीधा सा अभिप्राय है, उस सखी ने कहा याद रखो क्या? बोले प्रतिज्ञा तभी तक के लिए थी जब तक स्वर्ण प्राप्त नहीं था, जब तक पारस पत्थर प्राप्त नहीं था, और जब पारस प्राप्त हो गया तो वो स्त्री कह रही है क्या? बोले पारस जो घर मिले, अगर पारस घर में ही आ जाए अपने पास, कोई आकर के दे दे तब, बोले पारस जो घर मिले सुमेरु की जाइए है। अगर घर में ही कोई पारस पत्थर दे दे आकर के, फिर जो है क्या सुमेरु पर्वत की ओर यात्रा? बोले फिर भी लोग कहें, फिर भी कहा व्यक्ति यही कहे कि भाई ठीक है पारस तो मिल गया है, लेकिन मैंने तो प्रतिज्ञा की है, मेरा प्रण है कि मैं सुमेरु को, तो याद रखिए ये विवेक नहीं है, ये अविवेक है। वो स्त्री भी कह रही है क्या? बोले जब राम जैसा जो है वो पारस पत्थर, जब राम जैसा पारस घर में आ गया है, अपने आग आ गया है, गुरु विश्वामित्र जिसको लेकर के आए हैं, और जब राम जैसा पारस घर में आ गया, पारस मणि जब घर में आ गई, और तब भी जो है वो राजा ये प्रतिज्ञा, लेकिन मैं जानती हूं क्या? बोले सखी परंतु पन राव न तजई। क्यों? बोले विधिवश हठ अविवेक ही भजई। राजा, बोले राजा जो है वो अविवेक को का भजन कर रहा है, राजा के जीवन में अविवेक आ गया है। नहीं तो इनको बोले जो सखी इन्हीं देख नर नाहू, तो पन परिहरि हठ करई विबाहु। इनको देख करके जो है फिर तो प्रतिज्ञा नाम की चीजें भी नहीं होनी चाहिए जो है। लेकिन राजा ऐसा नहीं करेगा। वो स्त्री कह रही है क्या? बोले और बोले धनुष को टूटना असंभव है? धनुष टूटना असंभव है। रावण बाणासुर इत्यादि जो है ये सब आए, लेकिन कोई भी जो है वो उसको नहीं हिला सका। बोले धनुष टूटना असंभव है। याद रखिए जीवन में जो है वो एक पक्ष ही नहीं क्या? बोले जीवन में ठीक है काम कठिन है, ये तो दिखाई पड़ रहा है, लेकिन उस कठिनता का इतना वर्णन ना हो जाए, इतना जो है वो सामने वाले के ऊपर जो है दिमाग में इतना मत भर दीजिए कि वो निराश हो जाए कि हाय हाय ये तो काम तो हो ही नहीं सकता, अब तो जो है वो क्या होगा सब है। व्यक्ति के जीवन में निराशा इतनी जो है वो मत भर दीजिए, कहीं ना कहीं आशा की ज्योति रहनी चाहिए। इसलिए वो सखी कह रही है क्या? बोले एक सखी बोल पड़ी, कथा में यही है। बोले कथा चल रही है और कथा में बोले ये राम कौशल्या के पुत्र हैं, लक्ष्मण सुमित्रा के पुत्र हैं, ये दोनों महाराज श्री दशरथ के पुत्र हैं। मार्ग में इन्होंने ताड़का, सुबाहु, मारीच का वध किया है? ये सब जो है वो चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन व्यक्ति को जब किसी ने कहा बोले धनुष को टूटना, धनुष को तोड़ना कोई मामूली थोड़ी है। बोले धनुष तो टूट नहीं सकता, और ये बालक हैं। लेकिन जिस समय एक ने कहा तभी बोल पड़ी एक सखी क्या? बोले कथा में ये भी जो है बताया जाता है, केवल बोले जीवन में अगर निराशा ही निराशा भर देंगे तो निराशा में तो व्यक्ति जो है वो गलत कदम भी उठा सकता है। इसलिए निराशा ही निराशा नहीं, तब बोले आशा भी, आशा की किरण भी दिखाई देनी चाहिए है। व्यक्ति इतना निराश न हो जाए
कि उसको आशा भी एक प्रकार से रहनी चाहिए। जिस समय कहा कि धनुष साधारण नहीं है, धनुष को तोड़ना असंभव जैसा है, बड़ा कठिन है, और ये बालक हैं, क्योंकि जो सौंदर्य है दोनों भाइयों का उनमें बालक रूप में दिखाई देते हैं, ये बालक हैं। उसी समय एक सखी बोल पड़ी, क्या? उस सखी ने कहा, बोले ध्यान रखो, क्या? बोले ये बालक दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनके जो कार्य हैं, इनकी जो विशेषताएं हैं, वो विशेषताएं जो है वो लौकिक ही नहीं, अलौकिक से भी जो है वो अलौकिक है। जो कार्य किया है इनके द्वारा हुआ है, जो कार्य क्या हुआ है, तो उस सखी ने तुरंत कहा, बोले इनको आप जो है साधारण मत समझिए। तब बोले परस जासु पद पंकज धूरी और तरी अहिल्या कृतग भूरी। ये मार्ग में अहिल्या का उद्धार, और याद रखो, बोले जिसकी चरण धूलि से और हजारों वर्ष पुराना जो है वो पत्थर स्त्री हो जाता है, वो कोई जो है कोई साधारण व्यक्ति है जो है। निश्चित रूप से बोले ये परस जासु पद पंकज धूरी और तरी अहिल्या कृता। उस सखी ने कहा, मुझे विश्वास है, मैं दावे से कह सकती हूँ, क्या? बोले परस दास पद पंकज धूरी और तरी अहिल्या कृत अगभूरी, तो बोले सो की रही बिन सुविधन तोरे। है वो भला है शंकर जी के धनुष को तोड़े बिना रहेगा कभी क्या? इसका सीधा सा अभिप्राय है, जब घोर निराशा आ रही हो उस समय एक आशा है, सचमुच है, साधारण नहीं है ये। बोले सो के रही फिर शिव धन तोरे अस प्रतीत परिहर्य न भोरे। ये विश्वास जो है वो कभी भी समाप्त नहीं होना चाहिए। याद रखो, बोले जैसे इन्होंने, इनके चरण धूल ने पत्थर को स्त्री जो है, ये कितना अलौकिक कार्य है, पत्थर और स्त्री हो गया। बोले जड़ता में ऐसे चैतन्यता का संचार किया, केवल चरण धूल के द्वारा संचार हो गया। ये चरण धूल का प्रभाव है भगवान श्री राम के। तो उस सखी ने कहा, याद रखो, जब चरण धूल का ये प्रभाव है और जब ये चेष्टा करेंगे, ये धनुष तोड़ने उठेंगे, तब तो फिर तुम कल्पना कर सकती हो। बोले सो की रही बिनु शिव धनु तोरे और अस प्रतीत परिहर्य न भोरे। ऐसा विश्वास कभी भी जो है वो नहीं समाप्त होना चाहिए। याद रखिए, उसकी बात सुनकर के सखियों को संतोष हुआ। सखियों को लगा कि बात सही कह रही है। निराशा में भी बोले आप एक ही पक्ष को बार बार दोहराते रहिए तो व्यक्ति निराश हो जाएगा, लेकिन निराशा नहीं, निराशा में भी बोले कहीं न कहीं एक आशा की भी ज्योति होनी चाहिए। स्त्रियां भगवान श्री राम को, दोनों भाइयों को देख रही हैं और यही कह रही, कितना अच्छा हो कि राम के साथ सीता का विवाह हो जाए, सीता के साथ राम का विवाह हो जाए। किसी सखी ने कहा, तू कह तो रही है, सही कह रही है। कितना अच्छा हो, ब्रह्मा ने सीता के लिए ही तो राम को बनाया है। कल जो बात चली थी, सचमुच जहां प्रेम हो, जहां वासना होती है, वहां अधिकार की भावना होती है। व्यक्ति अपने लिए केवल मानता है कि ये केवल मेरे लिए है। जहां वासना है वहां अपने लिए। और याद रखिए, प्रेम में जो है वो अधिकार की भावना नहीं होती है, प्रेम में तो एकमात्र समर्पण की भावना होती है। बोले राम सुंदर हैं, शूर्पणखा को सोचती है राम सुंदर हैं लेकिन मेरे लिए। जनकपुर वासिनी स्त्रियां कह रही हैं राम सुंदर हैं लेकिन सीता के लिए। जय बिरंची रचसी संवारी और तेई श्यामल बर रचेऊ
बिचारी है, सीता के लिए ही राम को बनाया है। दूसरी सखी ने कहा तू बात तो सही कह रही है, क्या? बोले सीता के साथ जो है वो राम के साथ सीता का विवाह हो जाए, लेकिन याद रखो क्या? बोले अगर राम के साथ सीता का विवाह हो जाएगा तो हमें क्या, हम लोग तो घाटे में रहेंगे। घाटा क्या है? तो उसने कहा, उस स्त्री ने कहा, बोले अभी तक सीता हमारी है, हमारे पास है, और जब जब राम के साथ जो है सीता का विवाह हो जाएगा तो हमारी सीता को भी लेके चले जाएंगे, ये सीता भी हमसे दूर हो जाएंगी। और जब कहा कि सीता भी हमसे दूर हो जाएंगी तो उस समय उस स्त्री ने कहा, अरे पगली है, आगे भी तो सोच, क्या मैं क्यों चाहती हूं कि सीता के साथ में राम का विवाह हो जाए? बोले सीता के साथ जब राम का विवाह हो जाएगा तब, बोले सीता के साथ राम का विवाह होने के पश्चात जनक तो सीता से बहुत प्रेम करते हैं, जनक के हृदय में तो सीता के प्रति महान ममता है। कहा गया है, बोले जनक सुकृत मूर्ति वैदेही, जनक जी के जीवन के जितने भी पुण्य हैं वो सब पुण्य के प्रतीक के रूप में सारे पुण्य जो है वो श्री सीता जी का रूप धारण करके आ गए हैं। और महर्षि दशरथ के पुण्य, बोले जनक सुकृत मूर्ति वैदेही और दशरथ सुकृत राम धरि देही। महर्षि दशरथ के जितने भी पुण्य थे वो सारे के सारे पुण्य जो है वो श्री राम के रूप में प्रकट हो गए हैं, राम के रूप में आ गए। बोले महर्षि दशरथ तो बड़ी ममता करते हैं, बड़ा स्नेह करते हैं अपनी पुत्री से, तो विवाह के बाद ये लेकर के चले जाएंगे ठीक है, लेकिन बोले जनक राजर्षि जनक तो अपनी पुत्री से बड़ा प्रेम करते हैं, तो करेंगे क्या? बोले 12 स्नेह बस और जनक बुलाऊ बसीय। बार बार जनक जी जो है स्नेह के कारण अपनी पुत्री को बुलाया करेंगे अयोध्या से, और जब बार बार जनक जी अपनी पुत्री को बुलाया करेंगे तो परिणाम क्या होगा? बोले 12 स्नेह बस जनक बुलाऊ बसीय, तो लेन आई यही बंधु दो कोटि काम कबनीय। बार बार सीता जी को लेने ये दोनों भाई आया करेंगे हैं। बोले बार बार हो ही पहुनाई। जब बार बार जो है ठीक है सीता को लेके तो चले जाएंगे, लेकिन जनक जब बुलाएंगे सीता को तो सीता को लेने के लिए तो फिर ये दोनों भाई आया करेंगे ना, और जब दोनों भाई आया करेंगे तब बोले बार बार हो ही पहुनाई है, तब हम लोग बार बार इनका दर्शन किया करेंगे। बोले 12 स्नेह बस जनक बुलाओ बसीय और लेन आई यही बंधु दो कोटि काम कमनीय। और तब बोले बार बार हो यही पहुनाई, बार बार पहुनाई होगी इनकी जो है। पूछ दिया क्या? बोले बार बार हो यही पहुनाई, जब बार बार ये लेने आएंगे तब तक सामने एक सखी बोल पड़ी क्या? बोले यही लेने आएंगे, ये तूने कैसे कह दिया? क्यों? बोले विवाह में तो पति के साथ जो है पत्नी को विदा किया जाता है, लेकिन बाद में जब आना जाना पत्नी का प्रारंभ हो जाता है तो उस समय बार बार जो है वो पति ही लेने आए, ये तो कोई नियम नहीं है, है? भाई उस समय तो देवर भी आ सकता है, जेठ भी आ सकता है, ससुर भी, कोई भी आ सकता है लेने के लिए, लेकिन बार बार यही दोनों भाई लेने आएंगे। तुम जो कह रही हो कि लेन आई यही बंधु दो, ये बात तो समझ में नहीं आई है, ऐसा तो कोई नियम नहीं है। लेकिन उस सखी ने कहा नहीं 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 नहीं, मुझे दावे से मैं कह रही हूं क्या?
बोले बार बार यही दोनों भाई लेने आएंगे। कैसे कह रही हो? तो उस सखी ने कहा, क्या इसलिए वो विनोद किया जाता है ना, विनोद में कहा जाता है कि रामायण में ये जो दो दूल्हे हैं, एक भगवान राम और एक श्री शंकर जी महाराज, तो दोनों दूल्हा जो है, दोनों दूल्हों में बहुत अंतर है। क्या? बोले भगवान शंकर तो विवाह करना ही नहीं चाहते हैं। बार बार भगवान राम भी अनुरोध करते हैं, बार बार देवता भी अनुरोध करते हैं, लेकिन शंकर जी के मन में कोई उत्साह नहीं है, कोई कामना नहीं है, विवाह करना ही नहीं चाहते हैं। हमारे गुरुजी और भक्त लोग जो है विनोद करते हैं, बोले शंकर जी के रूप में जो दूल्हा है वो तो विवाह से बिल्कुल उपराम है, विवाह करना ही नहीं चाहता है। और श्री राम के रूप में जो है वो ये जो दूल्हा है, ये विवाह के लिए इतने उतावले हैं कि बिना बारात के ही ससुराल में पहुंच गए जाकर के। है कहा जाता है कि बारात तो बाद में आई है, पहले से 4 महीने पहले से ससुराल में बैठे हुए थे जाकर के, विवाह के लिए इतने उतावले। तो उस सखी ने यही कहा ना, उस सखी ने यही कहा, जनकपुर वासी तो यही कह रहे हैं। उस सखी ने यही कहा, अरे जब विवाह से पहले जो बिना बुलाए चला आया, जनक जी ने जो है वो बुलाया नहीं था, भगवान श्री राम को निमंत्रण नहीं दिया गया था। ना अयोध्या में निमंत्रण, दशरथ जी को भी निमंत्रण नहीं भेजा गया था, लेकिन भगवान श्री राम बिना बुलाए चले आए। और बिना बुलाए क्यों चले आए? तो सीधा सा अभिप्राय है क्या, बोले जनक जी जो है वो बुलाया तो ईश्वर को तो नहीं बुलाया था, भगवान को तो नहीं बुलाया था, लेकिन याद रखिए जनक जी वो कला जानते थे कि भगवान कैसे आते हैं, भगवान को कैसे बुलाया जा सकता है, बिना बुलाए भी भगवान कैसे आ जाते हैं, ये जानते हैं जनक जी। तो जनक जी ने बुलाया नहीं था, ना तो अयोध्या में निमंत्रण गया था, ना श्री राम को निमंत्रण गया था, क्योंकि उन्होंने किसी को निमंत्रण दिया ही नहीं था। उन्होंने तो केवल घोषणा करवा दी थी, दीप दीप के भूपति, केवल घोषणा करवा दी गई थी, दीप दीप के भूपति नाना आए सुने हम जो पनठाना, जो प्रतिज्ञा, ये प्रतिज्ञा की जो धनुष को तोड़ेगा उसके साथ सीता का विवाह होगा। व्यक्तिगत निमंत्रण किसी को नहीं दिया गया था। लेकिन श्री राम, याद रखिए कि कई लोग जो है वो जब शादी विवाह वगैरह होते हैं तो उन शादी विवाह मांगलिक कार्यों में जिसकी जिसकी जैसी जहाँ पर श्रद्धा होती है वो अपने अपने इष्ट देव को, अपने अपने देवता को छपा करके निमंत्रण कार्ड, जो कार्ड जाते हैं वो कार्ड भेजता है व्यक्ति। जहाँ जिसकी, कोई वृंदावन में श्री बिहारी जी महाराज को, कोई श्री अवध में कनक भवन बिहारी सरकार के लिए, कोई चित्रकूट में कामदगिरी भगवान के लिए है, कोई भगवान रंगनाथ के लिए, जिसकी जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ पर व्यक्ति भेजता है। लेकिन भगवान कभी आते हुए नहीं दिखाई देते, भगवान कभी आते हुए नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन लोग भेजते हैं। और सीधा सा अभिप्राय है क्या, बोले आते हुए भगवान कभी नहीं दिखाई देते, लेकिन भगवान क्यों नहीं आते हैं? सीधा सा तात्पर्य है, बोले भगवान इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि लोग केवल खाना पूर्ति करते हैं, लोगों के मन में उत्साह नहीं है कि भगवान आए हैं। हाँ, दिखावे के लिए कि एक भाई नियम का पालन, भगवान को हमने निमंत्रण भेज दिया है,
याद रखिए, भगवान को कोई छपे हुए निमंत्रण कार्ड की आवश्यकता नहीं है। भगवान क्यों नहीं आते हैं, और यही तो अंतर है, यही अंतर है। क्या बोले, अगर जो है आप मिला करके देख लीजिए कितना अंतर है व्यक्ति के बोले क्रिया में और हृदय में। जो है बोले जो भी करते हैं संसार के प्रति, जो करते हैं वो हृदय से करते हैं, और भगवान के प्रति वो केवल क्रिया होती है, वस्तुतः उसका हृदय से कोई लेना देना नहीं होता है। क्यों? निमंत्रण कार्ड आपने किसी को भेजा, अपने इष्ट मित्र परिचित को निमंत्रण कार्ड भेजा, तो देखिए कितना अंतर पड़ जाता है। क्या बोले, निमंत्रण कार्ड भेजा और जब लोग आते हैं उस समय व्यक्ति ध्यान रखता है। और याद रखिए कि जिसको निमंत्रण भेजा आपने, अरे हजारों लोगों को भेजा है निमंत्रण, उनमें से कोई नहीं आया और 4 वर्ष बाद भी अगर मिला कहीं पर, तो व्यक्ति तुरंत याद दिलाता है, क्या हमने बेटे का विवाह किया था, बेटी का विवाह हुआ था, उस समय कार्ड भेजा था, निमंत्रण भेजा था, आप आए नहीं। आप और इसका सीधा सा अभिप्राय क्या? बोले हमारे मन में ये भावना रहती है, हमारे मन में ये ध्यान रहता है, बोले किसको गया है कार्ड, किसको भेजा है, किसको आमंत्रित किया है, और कौन कौन नहीं आया है, ये हमें ध्यान रहता है। लेकिन याद रखिए, हम जो है वो भगवान को निमंत्रण कार्ड भेजते हैं, लेकिन निमंत्रण देने के बाद भी भगवान कभी नहीं दिखाई पड़े। लेकिन क्या कभी एकांत में भगवान के सामने बैठ करके क्या हमने कभी अपने जो है भगवान को ये उलाहना दिया कि आपके बच्चे का विवाह और आप क्यों नहीं आए? आप ही तो हमारे जो है वो आधार है? आप ही तो हमारे सर्वस्व हैं, और आप क्यों नहीं? क्या हमने कभी एकांत में बैठ करके भगवान को उलाहना दिया क्या? और भगवान क्यों नहीं आते हैं? बोले भगवान इसीलिए नहीं आते हैं कि ठीक है, इसका काम भी जो है वो चल रहा है, इसको कोई ये मुझे थोड़ी बुलाना चाहता है। ठीक है, जैसे और लोगों को कहने के लिए हो गया कि हाँ भाई भगवान के प्रति बड़ी श्रद्धा है, बड़ी आस्था है, देखो भगवान को भी कार्ड भेजा है। हाँ? वो भी केवल जो है वो प्रदर्शन के लिए होता है। अगर हमारे हृदय में सचमुच में भावना होती है भगवान को बुलाने की, तो निश्चित रूप से याद रखिए, हमें याद रहेगा। इसलिए गीतांजलि में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने बड़ी सुंदर बात कही है। वो कहते हैं, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर से ही बोले, हमारे पास और कोई शक्ति नहीं है कि राम को हम बुला सके। जो है अगर राम जब आएंगे तो राम तो केवल एक ही नाते से आते हैं। क्या बोले, सीता के साथ जब विवाह हो जाएगा तो कबहू का ये आवे यही नाते, अगर ये कृपा करेंगे बार बार आएंगे तो याद रखो क्या बोले, सीता के नाते से ही आ सकते हैं और किसी नाते से नहीं आ सकते हैं। क्यों? बोले भगवान श्री राम तो केवल एक ही वर्णन आता है ना, शब्द है। बोले कबहू का ये आवही यही नाते, इस नाते से। और याद रखिए, जहां नाता होता है वहां तो सब बातें ही अलग हो जाती है। जब नाता जुड़ जाता है तो फिर जो है नियम नहीं रहता है नाते के जो है छत्र छाया में, वो फिर व्यवहार जो है वो उसका कोई ज्यादा महत्व नहीं होता है। क्यों? बोले नाता ऐसा होना चाहिए। और भगवान, कहा जाता है कि जब शबरी के पास गए भगवान, शबरी ने भगवान से कहा कि महाराज मेरा तो आपका कोई नाता नहीं हो सकता है। भगवान ने कहा क्यों नहीं हो सकता है? तो शबरी ने कहा महाराज मेरा आपका इसलिए नहीं हो सकता है। क्यों? बोले अधम ते अधम, अधम अति नारी, और तिनमह मैं मतिमंद आघारी। महाराज स्त्री वैसी ही जो है अधम से अधम है, और मैं तो फिर जो है वो पाप की पुंज हूं, पाप स्वरूप हूं मैं तो जो है। और शबरी के लिए कहा जाता है
सबरी जाति, जाति के संदर्भ में सबर जाति की, सबरी जो है ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबर जाति की है सबरी। महाराज मैं तो वर्ण भी मेरा नहीं है। गोस्वामी जी महाराज यही शब्द लिखते हैं क्या? बोले जातिहीन, सीधा सा कहा गया है। बोले जातिहीन अघ जन्म मही और मुक्त कीन असनार, महामंद मन सुख चाहसी ऐसे प्रभु विसारे। ऐसे उदार जो है ईश्वर को, भगवान को जो है विसार करके और तू मन में सुख चाहता है, कितनी बड़ी मूर्खता है। बोले महामंद मन है, अरे मन जो है नहीं, बोले तू महामंद है, महामंद मन सुख चाहसी ऐसे प्रभु विसारे। लेकिन सबरी ने कहा कि महाराज मैं तो जातिहीन। भगवान ने कहा सबरी तुमसे किसने कहा कि मैं जाति का नाता मानता हूँ? सबरी ने कहा महाराज संसार में बोले नाते तो जाति के ही माने जाते हैं, जाति के नाते से ही। और तब भगवान कहते हैं कि इन वस्तुओं का परित्याग करो, मैं इनका नाता नहीं मानता हूँ। और सबसे पहले भगवान ने जो है वो जाति का ही खंडन किया कि मैं जाति का नाता नहीं मानता हूँ। भगवान यही कहते हैं, बोले जाति पाति कुल धर्म बड़ाई धन बल परिजन गुण चतुराई। भगवान कहते हैं कि सबरी मैं इन 10 वस्तुओं का नाता नहीं मानता। भगवान ने 10 वस्तुएं गिनाई। बोले जाति पाति कुल धर्म बड़ाई धन बल परिजन गुण चतुराई। बोले भगतिहीन नर सोहई कैसा, मैं इन 10 वस्तुओं का नाता नहीं मानता हूं। सबरी ने कहा कि महाराज अगर 10 का नहीं मानते हैं तो कितने का मानते हैं? मेरे पास तो कुछ नहीं है। आप तो कह रहे हैं 10, बोले 10 का नहीं मानते हैं तो कितने का मानते हैं? भगवान ने कहा कि मैं 10 का नहीं मानता हूं। तब बोले कहा रघुपति सुनो भामिनी बाता और मानव एक भक्ति कर नाता। मैं तो केवल एक नाता मानता हूं, बोले वो है केवल भक्ति भक्ति भक्ति। भक्ति को छोड़ करके और कोई नाता नहीं है। भगवान यही कहते हैं, शब्द है भगवान का, बोले भगतिहीन बिरंच किन होई। भले ही ब्रह्मा हो है, लेकिन अगर उसमें भक्ति नहीं है तब बोले भगतिहीन बिरंच किन हो। तो सब जीव सम प्रिय महिषो। और अगर भक्त है, कितना भी नीच प्राणी है संसार की दृष्टि से, लेकिन अगर भक्त है तो बोले भगति बंत अति नीचौ प्राणी। तो भगवान कहते हैं वो व्यक्ति कितना प्रिय है? बोले मोह प्राण प्रिय, मुझे प्राण के समान प्रिय है। इसलिए जो है बोले भगवान कहते हैं, बोले मानव एक भक्ति कर नाता, भक्ति का नाता मानता हूं। श्री सीता जी मूर्तिवती भक्ति है। और इसका सीधा सा उस स्त्री का अभिप्राय था क्या? बोले राम तो एकमात्र भक्ति का नाता मानते हैं और मुझे आशा ये है, मैं इसलिए कह रही हूं, बोले सखी हमारे आरत अति ताते और कबहू को ये आवही यही नाते। ये अगर आएंगे तो एकमात्र इसी नाते से आएंगे और कोई हमारे पास बोले ना ही तो हम कहूं सुनहु सके इनकर दर्शन दूर। और यह संघट तब होई जब पुण्य पुराकृत भूरे। तब तक दूसरी सखी ने कहा, बोले बोली अपर कहे उस सखिनी का, और यही विवाह सब विध सब ही का। इस विवाह में तो सबका कल्याण ही कल्याण है। लेकिन याद रखिए कल जो चर्चा चली थी, बोले भवन के झरोखों से जो है प्रेम का झरोखा है। मर्यादा का महल है, प्रेम का झरोखा है। और प्रेम के झरोखों में वह युवती भवन झरोखने लागी और निरखहि राम रूप अनुरागी। लेकिन एक बात है क्या? बोले ये जनकपुर वासिनी स्त्रियां बड़ी चतुर हैं। जनकपुर वासिनी है ना, जनकपुर में सब एक से एक बढ़ करके। गोस्वामी जी महाराज यहाँ के लोगों का वर्णन करते हुए कहते हैं क्या? बोले पुर नर नारी सुभग सुचि संता और धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। ये यहाँ के जितने भी हैं
पुर नर नारी, स्त्री पुरुष सभी जितने भी यहाँ के निवासी हैं, बोले पुर नर नारी सुभग सुचि संता और धर्मशील ज्ञानी गुणवंता है। सब एक से एक बढ़कर के संत हैं, एक से एक बढ़कर के ज्ञानी हैं, एक से एक बढ़कर के धर्मात्मा हैं, एक से एक बढ़कर के गुणवान हैं सब लोग। तो ये स्त्रियां, बोले ये स्त्रियां भी बड़ी चतुर हैं, स्वयं तो नहीं आ सकती। और याद रखिए, बोले जीवन में बोले मर्यादा अत्यंत आवश्यक है। अमर्यादित जीवन को ईश्वर भी कभी पसंद नहीं करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है क्या, बोले ईश्वर जो है वो ये तो पसंद नहीं करता है, लेकिन यहां पर जो है इन सखियों की चतुराई थी क्या, बोले स्वयं तो नहीं जा सकती थी, एक मर्यादा थी है, लेकिन इन स्त्रियों ने अपने अपने बच्चों को, अपने अपने पुत्रों को भेज दिया क्या, बोले हम लोग तो नहीं जा सकते हैं, तुम तो जा सकते हो और तुम इनके साथ मित्रता करो जा करके, है तुम्हारी मित्रता से प्रभावित हो करके, है। और स्त्रियों ने कह दिया था क्या, याद रखना अगर संभव हो तो घर के भीतर भी ले आना इनको, यही मर्यादा है। बोले भीतर भी ले आना। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि सारे के सारे बच्चे जो है वो स्त्रियों के, और ये बालक कौन से हैं, याद रखिए हमारे पास वो बालक हैं जिन बालकों से भगवान बड़ा प्रेम करते हैं, छोटी अवस्था के बालक, और इनको बालकों से भगवान बहुत प्रेम करते हैं। और ये बालक कौन से हैं, तो याद रखिए हमारे ये जो भाव है, भावना है, भावना रूपी सखियां हैं, स्त्रियां हैं, और उनके जो भाव हैं, भाव से जो है भाव ही मानो बच्चे हैं। और याद रखिए बोले भगवान जब चल रहे हैं तो ये बालक क्या करते हैं, स्त्रियां तो दूर से देख रही हैं, झरोखे में बैठ करके देख रही हैं, लेकिन ये बच्चे, बोले बालक जिस समय भगवान के पास गए तो भगवान को गोस्वामी जी ने कहा कि केवल देखा ही नहीं, वार्तालाप कर रहे हैं भगवान से। और वार्तालाप करते हुए करते क्या है, बोले वार्तालाप बातचीत करते हुए धीरे धीरे जो है वो अवसर पा करके भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के श्रीअंग का स्पर्श करते हैं, शरीर का स्पर्श करते हैं। बोले सबसे सु यही मिस प्रेम बस और परस मनोहर गात, सब जो है गोस्वामी जी ने कहा एक दो नहीं, बोले सारे के सारे बालक है भगवान श्री राम का स्पर्श करते हैं। सबसे यही मिस प्रेम बस परस मनोहर गात है। जिस समय ये दृश्य गोस्वामी जी महाराज देखते हैं क्या आनंद है, क्यों, बोले स्त्रियां तो और भाव, याद रखिए बोले ये भाव रूपी बच्चा है, भाव रूपी बालक है, इसीलिए रामायण में भी कहा गया है, बोले भाव वत्स शिशु पाए पिन्हाई, भाव रूपी वत्स, भाव रूपी बच्चा। और याद रखिए हम जब भाव को भगवान में लगा देते हैं तो भगवान उस भाव के द्वारा इतना आनंद लेते हैं, और आनंद लेते ही नहीं है, बोले याद रखिए बोले भगवान में तो केवल भाव का ही आनंद है। जितना आनंद आप में होगा, जितना भाव होगा, भगवान उतना ही आनंद भगवान का मिलेगा आपको जो है। अरे एक बार जो है सारे के सारे बच्चे भगवान का स्पर्श कर रहे हैं, सबसे यही मिस प्रेम बस परस मनोहर गात है, और दिखा रहे हैं। बोले पूर्व बालक भगवान दिखा रहे हैं लक्ष्मण जी को रचना है, बोले राम दिखा वही अनुजही रचना और कही मृदु मधुर मनोहर बचना है। भगवान लक्ष्मण जी को दिखा रहे हैं, और भगवान को कौन दिखा रहा है, बोले पुर बालक कही कही मृदु बचना और सादर प्रभु ही दिखा वही रचना। क्या महाराज आप तो पहली बार आए हैं ना यहाँ पर, है? अरे ये विशेषताएं हैं यहाँ पर, क्या क्या अद्भुत कलाएं हैं, है? और भगवान बड़ा आनंद ले रहे हैं, गोस्वामी जी कहते हैं,
बोले लव निमेष महु भुवन निकाया और रचई जासु अनुशासन माया है। भगत हेतु सोई दीन दयाला और चितवत चकित धनुष मखताल। आश्चर्य चकित, याद रखिए है वो भगवान, वो परब्रह्म परमात्मा जिसके लव निमेष मात्र से जो है बोले माया अनंत ब्रह्मांडों का सृजन कर देती है। आज वो जो है वो चितवत चकित, आश्चर्यचकित होकर के, क्यों बोले बालक जब बताते हैं तो याद रखिए जब आप में भाव होगा, भगवान अगर देखते हैं तो भाव की दृष्टि से देखते हैं, भगवान अगर सुनते हैं तो भाव से सुनते हैं। बोले सारे के सारे, और ये भाव बालक, क्यों बोले बालक बड़े सरल हृदय के हैं। जहां सरलता होती है भगवान को वो अत्यंत, इसीलिए भक्ति का चरमोत्कृष्ट स्वरूप है। क्या बोले नवधा भक्ति में जो है वो नौवीं भक्ति सर्वोत्कृष्ट स्वरूप है। और भक्ति की जो है वो भक्ति की सर्वोच्च स्थिति क्या है, तो गोस्वामी जी महाराज यही कहते हैं, बोले नवम सरल, जीवन में सरलता। और याद रखिए बोले सरलता भगवान को, नवम सरल सब सन छलहीना और मम भरोस है। भगवान कहते हैं कि मेरा भरोसा होना चाहिए। जीवन में जो है न हर्ष हो न दीनता हो, जीवन में हमेशा जो है सरलता। और सारे के सारे बालक बड़ी सरलता से हैं, बालकों को ये नहीं लग रहा है कि ये संतुष्ट हो जाएंगे है ऐसे इस पर, ना 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 ना। क्यों बोले श्री राम ने अपने स्वभाव से इतना प्रभाव डाला है। सब शिशु यही में से प्रेम बस। और याद रखिए बोले भगवान, बोले भाव के नाते ही, अगर आप में भाव है तो आपके पास सब कुछ है, और भाव नहीं है, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं बोले भगवान, बोले जिस बालक के घर के पास जाते हैं, बड़ा सुंदर बालक कहता है कि मित्र ये देखो, भगवान कहते हैं कि बहुत सुंदर है। अरे किसका है इतना बढ़िया महल है? तो बालक तुरंत कहता है आपका ही है? आपका ही है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं क्या, बोले पूरा बालक कही कही मृदु वचना, सादर प्रभु दिखावही रचना। और बड़ा सुंदर है, भगवान कहते हैं अरे ये तो बड़ा सुंदर है, मुझे बड़ा आकृष्ट कर रहा है, बहुत अद्भुत रचना है इसकी। तो बालक क्या सरलता है? बालक तुरंत कहते हैं, बोले आपने जो है वैसे ही कह दिया, दूर से ही कह दिया कि बड़ा सुंदर है। अरे कम से कम जो है आप भीतर तो गए नहीं है, जब तक भीतर न है, भीतर तो जब जाकर के जब आप भीतर जाएंगे तब ना जो है मालूम पड़ेगा कि कैसा है क्या। बोले ऊपर से तो जो है वो कोई भी व्यक्ति शकल से तो अच्छा लगता है, ऊपर से तो कुछ भी व्यवहार में अच्छा लगता है, लेकिन याद रखिए वो मूलतः कैसा है ये भीतर हृदय बताता है कि कैसा। क्यों बोले व्यवहार में तो सभी बाहर से देख करके सभी को कहा जा सकता है, लेकिन गोस्वामी जी महाराज कहते हैं यहाँ पर बच्चे जो है बोले निज निज रुचि सब ले ही बुलाई है। भगवान को महाराज आप भीतर तो चलिए, और याद रखिए भीतर तो भावनामयी, जब भीतर लेकर के जाते हैं श्री राम बोले भाव रूपी बच्चों को मना नहीं कर सकते हैं, इसलिए बोले निज निज रुचि सब ले ही बुलाई और सहित स्नेह जाहे दो भाई, दोनों भाई प्रेम के साथ जाते हैं। और जब भीतर जाते हैं तो याद रखिए सारी माताओं का ये जो भक्तिमयी माताएं हैं, भावनामयी माताएं हैं, जिनके हृदय में जो है वो भक्ति ही भक्ति का प्रकाश हो रहा है, भक्ति ही भक्ति भरी हुई है। याद रखिए सबसे जो है भगवान श्री राम का मिलन होता है, भगवान श्री राम के दर्शन करके सभी धन्य हो रहे हैं। इस प्रकार से बोले जनकपुर वासी, जो गुरु जी ने कहा था, बोले जनकपुर वासियों को अपना दर्शन दे करके तुम धन्य करो, और आप लोग जो है बोले जाई देखी आबहु नगर, सुख निधान दो भाई, करऊ सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए। यहाँ पर ये माताएं जो है वो आनंद ले रही हैं, बच्चे आनंद ले रहे हैं, और भगवान तो बोले जो आनंद सिंधु सुख राशि, उसका सभी लोग और कैसे आनंद ले रहे हैं, इसके आगे की चर्चा पुनः आगे कल। आज इतना ही।
बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री रंगनाथ भगवान की जय। कामदगिरी भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय।